अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद रियाज और मैं हूं अनम फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मौसम सरमा के साथ गैस बहरान ने भी सर उठा लिया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत बढ़ने लगी। निस्बत रोड, मुर्गजार कॉलोनी, हरबसपुरा, फतेहगढ़, इकबाल टाउन में गैस की लोड शेडिंग। दिन भर गैस दस्तियाब ना होने से शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। इसी पर बात करेंगे फ़हद अमीन से। जी फ़हद, क्या सूरत हाल है? गैस की वजह से लोगों को परेशानी का सामना है? जी बिल्कुल, मौसम सरमा शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस सार्फिन जो है वो परेशान होकर रह गए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में कुदरती गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत भी जो है वो सर्दी के आते साथ ही बढ़ती जा रही हैं। मैं इस वक्त निस्बत रोड में मौजूद हूँ और ये 10 जो है वो नंबर गली है, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि दिन भर अहले इलाका को गैस दस्तयाब नहीं है। उनका कहना है कि सिलेंडर और लकड़ियाँ जलाकर जो है वो गुजारा करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। बहुत बुरी सूरत हाल है जी जनाब, गैस आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती, पानी नहीं आता। बच्चे सुबह नाश्ते के बगैर यहाँ बाहर से ला के नाश्ता देते हैं, फिर बच्चे खा के तो जाते हैं। ना पानी आता है ना गैस आती है, बहुत परेशानी है। गैस के ना आने की बड़ी वजह मुख्तलिफ इलाकों में कंप्रेसर का इस्तेमाल भी है। तो शहरियों का कहना है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से ये दावे तो किए जाते हैं कि कंप्रेसर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी, मगर अमली तौर पर जो है वो कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से इन इलाकों में जो है वो गैस का प्रेशर इतना कम है कि उस पर खाना बनाना तो दूर की बात, चाय बनाना भी जो है वो मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गैस बहरान के बाद कब्जा माफिया की बात करेंगे। शहर में कब्जा माफिया ने दोबारा पंजे मजबूत कर दिए। 33 अरब 61 करोड़ रुपए से जायद की सरकारी ज़मीन पर कब्जे का इंकशाफ हुआ। मजमूई तौर पर 4059 किनाल सरकारी अराजी को वागुजार ना करवाया जा सका। ज़िला इंतज़ामी ने रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को भिजवा दी। DC लाहौर मोहम्मद अली कहते हैं सरकारी अराजी पर काबिज अफराद को नोटिस भिजवा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माले मुफ्त दिले बेरहम। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो शहर लाहौर में ही 535 प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें हैं, जहां पे 33 अरब 61 करोड़ 36 लाख 74 हजार मालियत की 4059 कनाल सरकारी अराजी पर कब्जे का इंकशाफ सामने आया है। रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, जिस पर ज़िला इंतज़ामिया ने ये रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवा दी है। ज़िला इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग स्कीमों में पंजाब हुकूमत की 1148 कनाल 6 मरले जमीन पर कब्जा माफिया का राज है, जबकि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड और वफाकी हुकूमत की 606 कनाल 7 मरले अराजी पर भी कब्जे किए जा चुके हैं। इसी वजह से वफाकी व सूबाई हुकूमत की 1754 कनाल 13 मरले अराजी पर माफिया काबिज है मौजूदा सूरत हाल में। और इसके साथ साथ जो निजी स्कीमें हैं वहाँ पे सरकारी खालों की 2305 कनाल अराजी हाउसिंग स्कीमों के जेर इस्तेमाल में है। इस वजह से ज़िला इंतज़ामिया रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सिटी में 62 सोसाइटी से 5 अरब 32 करोड़ 40 लाख मालियत की 665 कनाल 10 मरले अराजी पर कब्जा किया हुआ है। इसी तरह तहसील माल्टाउन की 165 सोसाइटीज ने 15 अरब 23 करोड़ 75 लाख 75 हजार मालियत की 2012 कनाल जमीन हड़प कर रखी है। इसी तरह तहसील कैंट में 7 सोसाइटीज ने 34 करोड़ 51 लाख 50 हजार मालियत की 59 कनाल 19 मरले जमीन पर कब्जा कर रखा है। इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील शालीमार की बात करें तो वहाँ पे 81 सोसाइटीज हैं, जहाँ पे 1 अरब 83 करोड़ 82 लाख मालियत की 175 कनाल 10 मरला सरकारी अराजी हथियार रखी है। इसी तरह तहसील रायगढ़ में 220 सोसाइटीज हैं, जहाँ पे 10 अरब 86 करोड़ 87 लाख 50 हजार मालियत की 1146 कनाल 12 मरले सरकारी अराजी जमीन पर काबिज हैं। इसी तरह डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली का कहना है कि सरकारी अराजी की रिकवरी के लिए हाउसिंग सोसाइटीज के मालिकान को नोटिस भिजवा दिए हैं। जी शुक्रिया इमरान अकबर। महकमा एक्साइज की बात करें तो महकमा एक्साइज का रजिस्टर्ड गाड़ियों के टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा एक्साइज के पास सरकारी गाड़ियों का भुगतान, सरकारी अफसरान प्राइवेट गाड़ियों पर नीली लाइट लगाकर नाके लगाने लगे। कानूनी तौर पर किसी प्राइवेट गाड़ी पर नीली लाइट नहीं लगाई जा सकती। राहील अली से बात करेंगे। जी राहील, इस बारे कहिए। जी, महकमा एक्साइज की जानिब से डिफॉल्टर गाड़ियां जो हैं टोकन टैक्स की मद में अनरजिस्टर्ड और ओपन लेटर पे जो गाड़ियां चल रही हैं उसके हवाले से बाकायदा तौर पर एक क्रैकडाउन मुहिम का जो है वो आगाज किया गया। और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 6 टीमें जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो नाके लगाती हैं। ताहम यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू पेश आ रहा है वो महकमा एक्साइज के पास सरकारी गाड़ियों की जो है वो इंतहाई कमी देखने में आ रही है। और वो ईटीओ जो मौके पर नाके पर खड़े होते हैं वो सरकारी गाड़ी ना होने की वजह से अपनी प्राइवेट गाड़ी या दोस्तों की गाड़ियों पर जो है वो नीली लाइट लगाकर जो है वो बतौर
मजिस्ट्रेट के जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और नाके पे जो है वो गाड़ियों को रोका जाता है, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, जो कि कानूनी तौर पर महकमे ट्रैफिक से सरकारी गाड़ियां जो है वो नाके पर खड़ी होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों को जो है वो सरकारी गाड़ी के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। किसी भी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर जो है वो नीली लाइट नहीं लगाई जा सकती, लेकिन प्राइवेट गाड़ियों पर क्योंकि महकमे ट्रैफिक के पास गाड़ियों की जो है वो शदीद कमी जो है वो देखने में आ रही है, और ये वजह है कि सरकारी गाड़ियों के बजाय जो ईटीओज हैं और जो टीम के मेंबरान हैं वो अपनी जाती गाड़ियों पर या दीगर गाड़ियों पर जो है वो नीली लाइट लगाकर नाके पे खड़े होकर गाड़ियों के कागजात जो है वो टोकन टेस्ट या रजिस्टर्ड गाड़ियों के और जो ओपन लेटर पे गाड़ियां चल रही हैं उनको जो है वो चेक किया जा रहा है। जी शुक्रिया राहिल। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के नतायज कल लाहौर समेत तमाम तालीमी बोर्ड कल नतायज जारी करेंगे। लाहौर बोर्ड के ज़रिए एहतमाम 40,000 के करीब उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। आतिफ परवेज़ इसी पर बात करेंगे। जी आतिफ। जी बिल्कुल, कल जो मैट्रिक के सेकंड एनुअल इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया जाएगा। इन इम्तहानात में लाहौर बोर्ड की बात की जाए तो 40,000 बच्चों ने शिरकत की थी और अब ये नताइज जो हैं ये कल जारी किए जाएंगे। 10 बजे जो है लाहौर समेत तमाम तालीमी बोर्ड जो है अपनी वेबसाइट पर रिजल्ट को अपलोड कर देंगे और साथ साथ ये बताते चलें कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि ज़िमनी की जगह जो है वो सेकंड एनुअल इम्तहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं। सेकंड एनुअल होने की वजह से इस बार जो बच्चों की तादाद जो है वो भी ज्यादा है और 40,000 के करीब बच्चे सिर्फ लाहौर बोर्ड के जरिए तमाम होने वाले सेकंड एनुअल इम्तहानात में शिरकत की है। और तर्जुमान लाहौर बोर्ड का कहना है कि जो बच्चे हैं वो वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होने के बाद वहां से चेक कर सकते हैं। जी शुक्रिया आतिफ। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर तशद्दुद का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पुलिस रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर यह समाअत है, जो कि अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पुलिस रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई। अदालत ने समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। ये मामला है लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर तशद्दुद का, जिस पर रिपोर्ट जमा करवा दी गई है और अदालत ने पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी और अदालत ने समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर यह समाअत हुई, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पुलिस रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस खबर के बारे में। आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई रहनुमा और कारकुनान पर यह तशद्दुद का मामला है और इस बारे में मज़ीद आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पुलिस रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने पुलिस की जानिब से रिपोर्ट भी जमा करवा दी गई। इस बारे में मज़ीद आपको ये भी बताएं कि अदालत ने समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी, यानी 2 जनवरी 2023 को अब दोबारा समाअत होगी इस अहम मुकदमे की। लॉन्ग मार्च के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान पर तशद्दुद का ये मामला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पुलिस रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया। आपको ये भी साथ बताएं कि अदालत में पुलिस की जानिब से रिपोर्ट तो जमा करवा दी गई है और अब दोबारा समाअत अदालत ने आपको बताया कि दोबारा समाअत अब 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी है, यानी दोबारा समाअत अगले साल 2 जनवरी 2023 को होगी। जी हाँ, आपको बता रहे हैं समाअत से मुतल्लिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर यह समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पुलिस रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया और अदालत ने पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी, जो कि अब ये अदालत समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। ये मामला है लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के तशद्दुद का, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पुलिस रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया। अदालत ने समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों पर तशद्दुद का मामला है, जिस पर अदालत ने पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर यह समाअत हुई है। अदालत ने पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जमा करा दी और अदालत ने समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। नुमान नूर से बात करेंगे। नुमान, अहम समाअत के बारे में बताइए। अब दोबारा समाअत 2 जनवरी 2023 को होगी। जी, सेशन अदालत में लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई रहनुमा और कारकुनों पर तशद्दुद का ये मामला है, जबकि
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार के वकील से पुलिस रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया है, जबकि अदालत में पुलिस की जानब से रिपोर्ट जमा करा दी गई है। अदालत ने इस दरख्वास्त पर समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी की है, जबकि एडिशनल सेशन जज गुलाम हुसैन बिंडर ने इस केस पर समाअत की। दरख्वास्त जो है वो पीटीआई रहनुमा ज़ुबैर नियाज़ी की जानब से जमा कराई गई थी, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और आला अफसरान की मां पर तशद्दुद किया। अदालत शहबाज शरीफ में दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करे। इस पर अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट तलब कर रखी थी। जब पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी है। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट और जवाब पर वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। जी शुक्रिया नुमान आपका। सानिया मॉडल टाउन की बात करेंगे। सानिया मॉडल टाउन की दूसरी जीआईटी की तश्कील के खिलाफ समाअत हुई। हाई कोर्ट ने केस की समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील फरहाद अली शाह के दलाइल जारी हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील फरहाद अली शाह के दलाइल जारी। आपको बताएं सानिया मॉडल टाउन की दूसरी जीआईटी की तश्कील के खिलाफ ये समाअत है, जो कि ये समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील फरहाद अली शाह के दलाइल जारी कर दिए गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक बताइएगा, 12:30 बजे तक मुलतवी की गई ये केस की समाअत। जी बिल्कुल, सानिया मॉडल टाउन की नई जीआईटी के खिलाफ दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई 12:30 बजे शुरू होगी। इससे कबल फरहाद अली शाह दरख्वास्त गुजार के वकील हैं और उन्होंने अदालत को यह बताया कि फौजदारी कवानीन के मुताबिक जब एक मरतबा तफ्तीश मुकम्मल हो जाए, ट्रायल शुरू हो जाए, गवाहों के बयानात शुरू हो जाएं, तो फिर दोबारा तफ्तीश नहीं हो सकती। ये फौजदारी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी और इसी बुनियाद पर दूसरी मरतबा नई जीआईटी बनाने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और नई जीआईटी बनाने के हवाले से भी उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने बदनीयती का मुजाहरा किया। तो अदालत में दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल जारी थे। अदालती समाअत के दौरान वक्फा हुआ है। अब दोबारा 12:30 बजे कार्रवाई शुरू होगी। शुक्रिया अशफाक। और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से जर्मनी के सरमायाकारों की मुलाकात। जर्मन कंपनी लाहौर में कूड़ा करकट से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट लगाने पर आमादा। जर्मन कंपनी का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इज़हार। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि कमिश्नर ऑफिस, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और दीगर इदारे सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। जर्मन कंपनी लाहौर में कूड़ा करकट से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट लगाने पर आमादा है और ये मुलाकात हुई है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जर्मनी के सरमायाकारों की, जिस पर इस मुलाकात में ये भी कहा गया कि कमिश्नर ऑफिस, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और दीगर इदारे सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। जर्मन कंपनी का सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में भी सरमायाकारी पर दिलचस्पी का इज़हार करते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से ये कहा गया है कि कमिश्नर ऑफिस, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और दीगर इदारे सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं मुलाकात का अहवाल, जिस पर जर्मनी कंपनी लाहौर में कूड़ा करकट से बिजली पैदा करने का प्रोजेक्ट लगाने पर आमादा है। और इस मुलाकात में ये भी कहा गया चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कि कमिश्नर ऑफिस, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और दीगर इदारे सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ की माली खुद मुख्तारी पर हमला। हायर एजुकेशन कमीशन ने जामियात को प्राइवेट अकाउंट्स बंद करने की हिदायत कर दी। तमाम जामियात अपने अकाउंट्स स्टेट बैंक में खुलवाएं। जामियात के एंडोमेंट समेत दीगर तमाम फंड स्टेट बैंक के अकाउंट्स में जाएंगे। जी हाँ, आपको बता रहे हैं हायर एजुकेशन कमीशन ने जामियात को प्राइवेट अकाउंट्स बंद करने की हिदायत कर दी है और तमाम जामियात अपने अकाउंट स्टेट बैंक में खुलवाएं। जामियात के इंडोमेंट समेत तमाम तर दीगर फंड स्टेट बैंक के अकाउंट्स में जाएंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज़ से। आतिफ बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, जामियात की जो माली खुदमुख्तारी है उस पर ये हमला करार दिया जा रहा है, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से तमाम जामियात को ये कहा गया है कि वो अपने प्राइवेट अकाउंट्स जो हैं वो बंद करवा कर स्टेट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और जो उनके पास तमाम इस वक्त फंड्स हैं जिसमें एंडोमेंट भी है वो तमाम के तमाम स्टेट बैंक के अकाउंट्स में जमा करवाएं और अगर इन अकाउंट्स में से पैसे निकालने हैं तो महकमा फाइनेंस जो है वो इजाजत देनी होगी। तो इस सारे मरासले पर अब जामियात के जो वाइस चांसलर हैं उनसे खासे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार किया गया है। उनका ये कहना है कि अगर ये अकाउंट्स प्राइवेट बंद करके जो स्टेट बैंक में खुलवाए जाते हैं और सारे खुलवा जाते हैं तो मुलाजमीन को तनख्वाहें देने में भी जो है वो मुश्किलात का सामना होगा और पेंशन जो है वो देर से जारी, क्योंकि जिस तरीके से महकमा फाइनेंस की जानिब से मामला को डील किया जाता है, एतराज़ात लगाए जाते हैं, तो अगर 15 दिन पहले भी तनख्वाह मामला
किए जाए तो वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन से ये मुतालबा किया है कि इस पॉलिसी पर नजरसानी की जाए और जिस तरीके से अभी मामला चल रहे हैं फाइनेंस के हवाले से वैसे ही चलने दिया जाए। HEC ने मुल्क भर की तमाम जो सरकारी जामियात हैं उनको ये मरासला भिजवा दिया है। जी शुक्रिया आपका। जिला इंतजामिया की वन डिश और औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ, 4 मार्किज और 1 मैरिज हॉल को बंद कर दिया गया। DC लाहौर मोहम्मद अली इस बारे में कहते हैं कि वन डिश और औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जिला इंतजामिया की वन डिश और औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जियों पर ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिस पर 4 मार्किज और 1 मैरिज हॉल को बंद कर दिया गया। इमरान अकबर से बात करेंगे। इमरान, इन कार्रवाइयों के बारे में बताइए। जी रियाज, बिल्कुल जिला इंतजामिया ने जो है वो शादियों का सीजन है और इस वजह से कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। वन डिश की खिलाफवर्जी पर और औकात कार की खिलाफवर्जी पर ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से जो शादियाँ हैं उनको औकात कार पर पाबंदी करने के अहकाम दिए गए हैं, मगर जो खिलाफवर्जी कर रहे हैं उसमें 4 मार्किज और 1 मैरिज हॉल को सील कर दिया गया है, जबकि शादी हाल के मालिक के खिलाफ जो है इस्तगासा भी जमा करवा दिया गया है। ग्रीनवुड फार्म और राफेल फार्म हाउस को भी सील किया गया है। इसी तरह वन डिश और औकात कार की खिलाफवर्जी पर ये तमाम शादी हाल सील किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली का कहना है कि वन डिश और औकात कार की खिलाफवर्जी पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इस बारे में सख्त हिदायत दी गई है तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को कि तहसीलों में फेयर प्राइस शॉप्स के इंतजाम, रेट लिस्ट के औकात कार, शादी हॉल में वन डिश के औकात कार की चेकिंग, इक़दाद समूह के इक़दाम। शुक्रिया, आपने अपडेट किया इमरान। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, गैर कानूनी वाटर कनेक्शंस वालों की शामत आ गई। गैर कानूनी वाटर कनेक्शन रेगुलर होने के बजाय मुनक़ता होगा। वासा का गैर कानूनी वाटर कनेक्शन से मुतालिक बड़ा फैसला, तमाम अफसरों को कानूनी चाराजोई करने के लिए मुरासला जारी कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन से बात करेंगे। जी ज़ैन, इस बारे बताइए क्या लिखा है इस मरासले में। वासा की जानिब से शहर भर में गैर कानूनी वाटर कनेक्शंस के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, जिसमें बेशतर मुकामात पर अभी तक जो हज़ारों गैर कानूनी वाटर कनेक्शंस हैं उनकी निशानदेही भी की जा चुकी है और वहाँ पर नए कनेक्शंस भी लगाए जा चुके हैं। ताहम अब इन गैर कानूनी वाटर और सीवरेज कनेक्शंस के हवाले से वासा इंतजामिया की जानिब से ये बड़ा फ़ैसला किया गया है कि इससे कबल यही पॉलिसी थी कि जिस भी मुकाम से गैर कानूनी वाटर कनेक्शन का इंकशाफ होता था तो वहाँ पर जो नया कनेक्शन है वो लगाया जाता था या उसको रेगुलराइज कर दिया जाता था। ताहम अब जिस भी मुकाम पर गैर कानूनी वाटर कनेक्शन का इंकशाफ होगा और सर्वे में वो चीज़ सामने आएगी, अब उस कनेक्शन को रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, बल्कि इंतज़ामिया की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि ऐसे कनेक्शन जो कि गैर कानूनी होंगे उनके ख़िलाफ़ 13A रूल के तहत उनके खिलाफ तदीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ वासा इंतजामिया की जानिब से तमाम रेवेन्यू और O&M के अफसरान को एक मरासला जारी कर दिया गया है और उस मरासले में इस हवाले से जो हदायत जारी की गई हैं कि किसी भी मुकाम पर जो गैर कानूनी वाटर कनेक्शन होगा उसको रेगुलराइज ना किया जाए, बल्कि पानी चोरी और इसके साथ साथ क्रिमिनल लॉ ऑफ लैंड के तहत उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जाए। इसके अलावा नए जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर पर जो वाटर टैंक है उसको लाजिम करार दे दिया गया है। 5 मरले का जो घर है, 5 मरले और उससे कम जो घर हैं वहाँ पर उसके ग्राउंड फ्लोर पर जो स्टील और प्लास्टिक का वाटर टैंक है वो भी बनाने की इजाज़त होगी। शुक्रिया ज़ैन आपका। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में भी सेहत कार्ड पर इलाज होगा। पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी ने इजाज़त दे दी। आम शहरी भी पैसी के अस्पतालों से ऑपरेशन करवा सकेंगे। पैसी ने गैर रजिस्टर्ड अफराद के इलाज के लिए फ़ीस भी तय कर ली। तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब सोशल सिक्योरिटी के अस्पतालों में सेहत कार्ड पर इलाज हासिल हो सकेगा और जो ऑपरेशन होगा उसके लिए जो फीस है वो भी तय कर दी गई है। गवर्निंग बॉडी ने इसकी अप्रूवल दी है कि जो कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पर जिन चार्जेस पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं और राज फराहम किया जा रहा है वही स्ट्रक्चर जो है वो पंजाब सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के अस्पतालों में भी नाफिज किया जाएगा। तो अब गवर्निंग बॉडी की जानिब से इसकी मंजूरी दे दी गई है और जल्द पैसी के अस्पतालों में सेहत कार्ड रखने वाले आम शहरी जो हैं वो भी जो है इलाज करवा सकेंगे। इससे कबल सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं
वही पैसे के अस्पतालों में इलाज करवा सकते थे और उनको मुफ्त इलाज की सहूलियात मैसर थी। लेकिन हुकूमत की जानिब से जब से सेहत कार्ड जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके बाद पैसी इंतजामिया की जानिब से भी ये ऐलान किया गया था कि जल्द सेहत कार्ड पर जो है वो पैसी के अस्पतालों में भी इलाज मुआवजे की सहूलियात जो है मैसर होंगी। लेकिन पहले गवर्निंग बॉडी की जानिब से इस पर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, लेकिन अब जो गवर्निंग बॉडी में इसकी हतमी मंजूरी दे दी गई है और ये भी तय कर लिया गया है कि जो इलाज के लिए या ऑपरेशन के लिए फीस होगी वो CMH के अस्पतालों में जो फीस इस वक्त वसूल की जा रही है सिविलियन से, वही पैसी के अस्पतालों में भी वसूल की जाएगी। जी शुक्रिया आतिफ। डेंगू वबा की बात करें तो डेंगू मच्छर पर मौसम के असरात जारी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू का एक केस रिपोर्ट हुआ। CEO हेल्थ का कहना है कि दर्जा हरारत 10 डिग्री से कम होने पर डेंगू लार्वा की अफजाइश रुक जाती है। मोहम्मद बिलाल से बात करेंगे। जी बिलाल, कहिए। जी बिल्कुल, मौसम की तब्दीली के साथ ही डेंगू वायरस के जो कन्फर्म केसेज हैं इनमें वाज़े तौर पर जो कमी है ये देखने में आ रही है। गुज़श्ता 2 रोज़ में शहर लाहौर में सिर्फ डेंगू का एक केस रिपोर्ट हुआ है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के 17 जो नए केसेज हैं ये सामने आए हैं, जिनमें से 11 केस मुल्तान से और लाहौर से सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के बायस कोई अफराद जामक नहीं हुआ, लेकिन रवां साल में अब तक डेंगू वायरस के बायस 49 अफराद जामक हो चुके हैं, जिनमें से 26 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। जबकि इस वक्त शहर के जो बड़े सरकारी अस्पताल है यहाँ पर तकरीबन 90 से ज़ायद जो मरीज़ है ये ज़ेर इलाज है और पंजाब भर में तकरीबन 150 से ज़ायद जो मरीज़ हैं इस वक्त ज़ेर इलाज है। जबकि दूसरी जानिब महकमा सेहत की जो टीमें हैं इनकी जानिब से इंडोर आउटडोर सर्विलेंस भी की जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में तकरीबन 100 से ज़ायद इंडोर आउटडोर मुकामात से डेंगू लार्वा को तल्फ़ किया गया है। जबकि लाहौर में भी तकरीबन 60 से ज़ायद इंडोर आउटडोर मुकामात से डेंगू लार्वा को तल्फ़ किया गया है। इस हवाले से CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर शोएब गुरमानी की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मौसम की तब्दीली के साथ डेंगू वायरस के जो कन्फर्म केसेस में वाज़े तौर पर जो कमी है ये देखने में आ रही है। जैसे ही जो दर्जा हरारत है ये 10 से नीचे जाएगा तो जो डेंगू लार्वा की जो अफजाइश है ये मुसलसल जो है ये ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ साथ जो लाहौर है या इसको डेंगू से महफूज बनाने के हवाले से जो सर्विलेंस है इसको बेहतर किया जाएगा और आइंदा जो आने वाला सीज़न है इसको भी डेंगू से महफूज बनाने के लिए डेंगू सर्विलेंस के साथ साथ डेंगू लार्वा की अफजाइश की रोकथाम के हवाले से टीमें मुतहरिक रहेंगी। जी शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की बात करेंगे। नून लीग का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करने का फैसला। नून लीग 14 दिसंबर को लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। लाहौर के सूबाई हलकों से 100 और ख़वातीन विंग को 200 कारकुनान लाने का हदफ दे दिया गया। सलमान तारिक से तफसीलात जानेंगे। जी सलमान से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून 14 दिसंबर को लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। लाहौर के सूबाई हलकों से 100 और ख़वातीन विंग का 200 कारकुनों को लाने का हदफ दिया गया, जिस पर मुस्लिम लीग नून का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। लाहौर के सूबाई हलकों से 100 और ख़वातीन विंग को 200 कारकुनों को लाने का हदफ दिया गया। मुस्लिम लीग नून 14 दिसंबर को लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन करेगी, जो कि मुस्लिम लीग नून ने 14 दिसंबर को लाहौर में ये कन्वेंशन मुनक्किद करने का फैसला कर लिया है। सलमान तारिक से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे हम तफसीलात जानेंगे। जी सलमान, बताइएगा। जी, मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने अपने लाहौर में खुद को मुतारिक करने का फैसला किया और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पूरे पाकिस्तान में ही वर्कर कन्वेंशन का गुज़िश्ता रोज़ शेड्यूल जारी किया गया, जिसके मुताबिक 11 से लेकर 17 दिसंबर तक मुल्क भर में वर्कर कन्वेंशन हो गए। इस सिलसिले में लाहौर में भी वर्कर कन्वेंशन जो है मुस्लिम लीग नून जो है 14 दिसंबर को करने जा रही है और इस सिलसिले में पार्टी राय के मुताबिक नून लीग के वर्कर कन्वेंशन में शहर के सूबाई हलकों से 100 कारकुनान को मॉडल टाउन लाने का टारगेट दिया गया है और इस हवाले से तमाम इंतजामी अमूर जो है वो जनरल सेक्रेटरी लाहौर के जो है वो ख्वाजा इमरान नज़ीर वो देखेंगे। क़यादत ने हिदायत ये भी की है कि लाहौर के तमाम हलकों से 100 कारकुनान अपनी क़यादत के हमरा मॉडल टाउन पहुंचेंगे। मुकामी जो रहनुमा होंगे उनके हमरा साथ ही मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन विंग को भी 200 ख़वातीन कारकुनान लाने का टारगेट दिया गया है। मुस्लिम लीग नून प्रोफेशनल विंग 100 अफराद को कन्वेंशन में लाएगी, ये भी क़यादत ने हिदायत की है, जबकि मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग, लेबर विंग और यूथ विंग को भी कारकुनान लाने का टास्क दे दिया गया है। जी शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी। आज हल्का PP 161 से नदीम अब्बास पारा की ज़ेर क़यादत रैली निकाली जाएगी। रैली का आगाज़ केनाल व्यू मुल्तान रोड से किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी है और इस रैली का आगाज़ केनाल व्यू मुल्तान रोड से किया जाएगा। आज हल्का PP 161 से नदीम अब्बास पारा की ज़ेर क़यादत रैली निकाली जाएगी और इस रैली का आगाज़ केनाल व्यू मुल्तान रोड से किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इससे पहले N135 से भी रैली निकाली गई, फिर शफकत महमूद की ज़ेर क़यादत भी रैली का इनेकाद किया गया।
तहरीक इंसाफ के एमपीए नदीम अब्बास शुमारा कहते हैं, इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक के तहत भरपूर रैली निकालेंगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। मौजूदा हालात के दौरान मुल्क में इलेक्शन करवाना लाजमी हो गया है। लाहौर शहर में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक के तहत मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिला में मेरे हल्का PP 161 में आज दोपहर 3 बजे कनालवी गेट से रैली का आगाज किया जाएगा, जो ठोकर न्याज बेग, डॉक्टर हॉस्पिटल, करीम बिलाक और खड़क नाला मुल्तानजूंगी से होती हुई हंजरवाल पर अख्ताम पजीर होगी। और हमारा एक मुतालबा है कि जो हमने इलेक्शन करवाना है और फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना है, इसके लिए हमने अपना किरदार अदा करना है और इस वक्त मुल्क में इलेक्शन कराना जो है वो लाजम हो चुका है। कलीमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मनसूबा जारी है। मनसूबे पर तामीराती काम का दौरानिया 24 घंटे कर दिया गया। एक माह से कलीमा चौक अंडरपास रीमॉडलिंग मनसूबे पर तामीराती काम जारी। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने काम की रफ्तार को तेज करने की हिदायत कर दी। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुलाब्दीन से। जी ज़ैन। CBD पंजाब की जानिब से कलमा चौक अंडरपास की रीमॉडलिंग मंसूबे पर काम जारी है और आज इस मंसूबे पर जारी काम को 1 माह मुकम्मल हो चुका है। ताहम अब मंसूबे पर तामीराती काम को मजीद तेज करने के लिए जो काम का दौरानिया है वो 24 घंटे कर दिया गया है और 1 माह की मुद्दत में जो तामीराती काम हुआ उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक 2000 मजमूई रिटेनिंग पाइल्स में से 900 से ज्यादा जो पाइल्स हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है और प्लान ये बनाया गया है कि आइंदा साल फरवरी के इख्तिताम तक जो कलमा चौक अंडरपास की रीमॉडलिंग का मंसूबा है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना है कि कलमा चौक पर काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हदायत की है, जबकि शहरियों से दरख्वास्त है कि वो CBD पंजाब अंडरपास और कलमा चौक रीमॉडलिंग मंसूबे पर तामीराती काम की वजह से मुतबादल रास्ते इख्तियार करें। इसके अलावा अलीजेब रोड पर बिजली और मवासलात की तनसीबात को मुंतकिल करने का काम भी जारी है, जबकि ये भी कहा गया है कि कलमा चौक अंडरपास को मुकम्मल बंद करने के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक जामे ट्रैफिक प्लान है उसको मुरतब करने के बाद अवाम को मुतला कर दिया जाएगा। इसके अलावा आज कलमा चौक रीमॉडलिंग मंसूबे पर CTO लाहौर डॉक्टर असद मली की जानिब से भी दौरा किया गया। इस मौका पर उन्होंने बताया कि तामीराती काम की वजह से कलमा चौक और इससे मुल्हिका जो शाहराएं हैं वहां पर ट्रैफिक का दबाव तो है लेकिन मुकम्मल ट्रैफिक जाम नहीं है और ट्रैफिक बहाव को यकीनी बनाने के लिए इजाफी जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनको भी तैनात किया गया है। शुक्रिया ज़ैन आपका। DID ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर की खुली कचहरी। शहरियों ने DID ऑपरेशंस को अपने मसाइल से आगाह किया। अफजाल अहमद कौसर का मुतल्लिका अफसरान को तस्दीक के बाद फौरी कार्रवाई का हुक्म। आपको बता रहे हैं अफजाल अहमद कौसर का मुतल्लिका अफसरान को तस्दीक के बाद फौरी कार्रवाई का हुक्म, जिस पर शहरियों ने DIG ऑपरेशंस को अपने मसाइल से आगाह किया। DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर की खुली कचहरी। अफजाल अहमद कौसर का मुतल्लिका अफसरान को तस्दीक के बाद फौरी तौर पर कार्रवाई का हुक्म। शहरियों ने DIG ऑपरेशंस को अपने मसाइल से भी आगाह किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं DIG ऑपरेशंस अफजाल अहमद कौसर की खुली कचहरी, जिस पर शहरियों ने DIG ऑपरेशंस को अपने मसाइल से आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, अफगान फोर्सेस की चमन में बिला इश्तियाल फायरिंग के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करवा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा कराई गई। अफगान हुकूमत से जिम्मेदारों को मंजर आम पर लाने और सजाएं देने का मुतालबा किया गया है। अफगान फोर्सेस की चमन में बिला इश्तियाल फायरिंग के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सुमेरा कोमल की जानिब से जमा कराई गई। अफगान हुकूमत से जिम्मेदारों को मंजर आम पर लाने और सजाएं देने का मुतालबा भी किया गया। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। पंजाब असम्बली में करारदाद के हवाले से अपडेट करें। नून लीग की रुकनी असम्बली ने ये करारदाद जमा करवाई। अभी आपको ये बताएं कि हरबंसपुरा में सरकारी अराजी पर कब्जे की तमाम इंक्वायरीज एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स तलब कर ली गई। कब्जे की तमाम फाइलें हेडक्वार्टर्स पेश करने के लिए कल की डेडलाइन दे दी गई। DG एंटी करप्शन की तफ्तीश करने वाले तमाम अफसरान को भी हेडक्वार्टर्स पेश होने की हिदायत। शबीर हैदर से इसी पर बात करेंगे। जी शबीर। जी, हरबंसपुरा में सरकारी अराजी पर कब्जा की तमाम इंक्वायरी और मुकदमात एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में तलब कर ली गई हैं, जिस पर एंटी करप्शन लाहौर रीजन में जेर इल्तवा हरबंसपुरा की सरकारी अराजी पर कब्जा की तमाम फाइलें हेडक्वार्टर पेश करने के लिए कल की गाइडलाइन दे दी गई है। इस हवाले से DG एंटी करप्शन नदीम सरवर ने कहा कि हरबंसपुरा में सरकारी रकबा पर कब्जा की तमाम इंक्वायरी और मुकदमात कल दोपहर 3 बजे हेडक्वार्टर तलब की गई हैं और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि हरबंसपुरा की इंक्वायरियां और तफ्तीश करने वाले एंटी करप्शन के तमाम अफसरान भी कल हेडक्वार्टर पेश हों
और सरकारी अराजी पर रहायशी और कमर्शियल तमीरात करके कब्जा करने की इंक्वायरियां एंटी करप्शन लाहौर रीजन में तवील अरसा से इल्तवा का शिकार हैं। इससे सरकारी अमलाक पर कब्जा की इंक्वायरियों को जानबूझकर सर्द खाने में डालने वालों से रियायत नहीं बरतेंगे और रेवेन्यू अमला पर मिली भगत के जरिए हरबंसपुरा में सरकारी अराजी पर हाउसिंग स्कीमें और शादी हाल तमीर करवाने। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जर्मन एजेंसी के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद। एमडी वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास का इनेकाद। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में बेहतरी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जर्मन वफ्द को वासा के लॉरेंस गार्डन में जेर ज़मीन वाटर टैंक और स्काडा कंट्रोल रूम का दौरा भी कराया गया। जर्मन एजेंसी के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद। इस आमद में एमडी वासा गुफरान अहमद की जेर सदारत इजलास का इनेकाद। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की दफ्तर की लॉरेंस रोड पर मुंतकिली के मामले की बात करेंगे। नए ऑफिस में दफ्तरी कामों का आगाज न हो सका। ऑफिस शिफ्ट होने से असातिज़ा, रिटायरमेंट, पेंशन और तबादलों के लिए ख्वार। जी हाँ, आपको बता रहे हैं इस बारे में, जो कि तबादलों के लिए ख्वार होने लगे हैं और नए ऑफिस में दफ्तरी कामों का आगाज़ अब तक ना हो सका। ऑफिस शिफ्ट होने से साथ साथ रिटायरमेंट, पेंशन और तबादलों के लिए ख्वार होने लगे हैं। आपको बता रहे हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर के लॉरेंस रोड पर मुंतकली का यह मामला है, जिस पर नए ऑफिस में दफ्तरी कामों का आगाज़ अब तक ना हो सका। ऑफिस शिफ्ट होने से साथ साथ रिटायरमेंट, पेंशन और तबादलों के लिए ख्वार होने लगे हैं। आपको बताएं, जो कि लॉरेंस रोड पर नए ऑफिस में दफ्तरी कामों का आगाज़ अब तक ना हो सका। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर की लॉरेंस रोड पर मुंतकली का ये मामला है और लॉरेंस रोड पर नए ऑफिस में दफ्तरी कामों का आगाज़ ना हो सका। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर की लॉरेंस रोड पर मुंतकली का ये मामला है। ऑफिस शिफ्ट होने से साथ साथ रिटायरमेंट, पेंशन और तबादलों के लिए ख्वार होने लगे हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं ये मामला पहले भी ज़ेर बहस आया और अब भी असातिज़ा को परेशानी का सामना है। लॉरेंस रोड पर नए ऑफिस की तब्दीली का ये मामला है, इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी आतिफ, अगर आप सुन पा रहे हो तो अपडेट कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, जो महकमा स्कूल एजुकेशन का जो सेक्शन है, एक वो PND ओल्ड बिल्डिंग से लॉरेंस रोड शिफ्ट कर दिया गया है। एक हफ्ता कबल ऑफिस लॉरेंस रोड शिफ्ट करने के बावजूद ताहाल नए ऑफिस में दफ्तरी अमूर का आगाज नहीं हो सका। ऑफिस शिफ्ट होने के बावजूद की वजह से पंजाब भर के असातिज़ा जो है रिटायरमेंट, पेंशन और तबादलों के लिए ख्वार हो रहे हैं। सेक्शन ऑफिसर्स की ओल्ड PND ऑफिस और लॉरेंस रोड ऑफिस में अदम दस्तियाबी है, ये कहना है असातिज़ा का। स्कूल एजुकेशन के पास 20 से ज्यादा सेक्शन ऑफिसर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। पंजाब भर के सारों असातिज़ा अपने जायज कामों के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं और स्कूल एजुकेशन का कहना है कि ऑफिस तो शिफ्ट हो गया है, जल्द जो सरकारी अमूर है या दफ्तरी अमूर का भी आगाज कर दिया जाएगा। असातिज़ा के काम तरजीही बुनियादों पर। शुक्रिया आपका। रेलवेज पुलिस में तरक्कियों का अमल शुरू। जूनियर अफसरान और मुलाजमीन की अगले रैंक पर तरक्की की मंजूरी दे दी गई। अफसरान और मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी पर फाहद अमीन से बात करेंगे। जी फाहद। जी बिल्कुल, रेलवे पुलिस में जो है वो तरक्कियों का अमल जो है वो काफी अच्छे से रुका हुआ था। हम IG रेलवेज राव की जानिब से जो है वो खुसूसी अहकामात पर रेलवे पुलिस में जो है वो तरक्कियों का अमल शुरू हो गया है। IG रेलवे पुलिस राव सरदार की जानिब से तमाम जो है वो अफसरान को हिदायत की गई है कि वो तरक्कियों का अमल जो है वो शुरू करें। जूनियर अफसरान और मुलाजमीन की अगले रैंक पर तरक्की की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। तरक्कियों का सिलसिला असद रात से रुका हुआ था और अफसरान और मुलाजमीन में जो है वो इस हवाले से खुशी की लहर दौड़ गई है। तरक्की पाने वालों में पाकिस्तान भर के 8वें जो है 8वें डिवीजन के अफसरान और मुलाजमीन शामिल हैं। पहली टर्म में जो है वो सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी ज़मान पार्क में मसरूफ दिन गुजारेंगे। इमरान खान पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अरकान कौमी व सूबाई असम्बली से मुलाकातें करेंगे। जी हाँ, आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असम्बली की तहलील करने पर हतमी तारीख का ये मामला है और ज़मान पार्क के इतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज भी ज़मान पार्क में मसरूफ दिन गुजारेंगे। PTI के चेयरमैन इमरान खान ज़मान पार्क में मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। इमरान खान इस्तीफ़ों और असम्बलियों की तहलील पर रहनुमाओं से मज़ीद मुशावरत करेंगे। आपको बताएं, ज़मान पार्क के इतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। CCTV कैमरों की मदद से ज़मान पार्क के इतराफ़ की निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असम्बलियों की तहलील करने की हतमी तारीख का ये मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज भी ज़मान पार्क में मसरूफ दिन गुजारेंगे। इसी के साथ ही 12 बजे के न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना है। आप देखते रहिए लाहौर।